हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रेरी में 19/7/2017 को हुए ऑल शिफ्ट्स में मैथ्स के किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पता चल जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो जितने भी मैं आज मैथ्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये 19/7/2017 को, मतलब 3 शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुई थी, ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से कलेक्ट किए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया था। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 रुपये की बचत करता है, तो कुल वेतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें सवाल में जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले बचत कितनी है रुपए में जो बचत है वो है 1470 रुपये, मतलब ये क्या है, सेविंग है। सेविंग जो है वो है 1470 रुपीज। उसके बाद अपने वेतन का कितना खर्च कर रहा है, 2/5, मतलब 2/5 जो है वो है रेंट पर खर्च कर रहा है। उसके बाद शेष का, मतलब जो बचा हुआ उसका 3/10 भाग खाने पर खर्च कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी क्या है, शेष का 1/8 भाग जो है वो है यात्रा पर खर्च कर रहा है या ट्रेवलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें दिया है, जैसे सेविंग दी हुई है, रेंट पर 2/5, खाने पर 3/10, 1/8 जो है वो यात्रा पर खर्च करता है। तो हमें यहाँ पर बताना क्या है, उसका कुल वेतन, मतलब टोटल सैलरी जो है वो कितनी है, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो, इस टाइप के सवाल को करने का एक तरीका तो ये होता है कि इसको एक्स मान के करें, जिससे आपको बहुत ही समय लग सकता है, और या फिर एक ऐसा हो सकता है कि हम इसकी टोटल जो है वो इनकम 1 मान ले, तो उसमें से यहाँ पर 2/5 भाग जो है मकान के किराए पर खर्च करेगा, तो उसके बाद शेष का 3/5 भाग, मतलब दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो मतलब एक तरीके से बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। मतलब तो मैं आपको एक सीधा सा तरीका बता रहा हूँ सबसे पहले इस सवाल को करने का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेविंग क्या दी हुई है, 1470, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो तभी काम आएगी जब शेष भाग दिया होगा, है ना। शेष, जैसे यहाँ पर भी 2/5 भाग मकान के किराए पर, उसके बाद शेष, उसके बाद यहाँ पर भी क्या तथा शेष का 1/8 भाग। अगर यहाँ पर शेष नहीं बोलेगा तो फिर ये वाला जो तरीका है वो आपका इस सवाल में फॉलो नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जब शेष भाग बचेगा तभी इस तरीके को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2/5, 3/10 और 1/8 है। तो सबसे पहले जो डिवाइड में, मतलब हर में जो संख्या है यहाँ पर क्या है, 5, 10 और 8, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। मतलब ऊपर लिख लो 5 × 10 × 8, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड में क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। मतलब 2 - 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 7। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 7, ठीक है। बस यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको टोटल सैलरी यहाँ से हमें पता चल जाएगी। सीधा सामने कुछ नहीं किया, इसमें जो उल्टा है, मतलब 2/5 है तो 5 को उल्टा लिख दिया, यहाँ पर 10 को उल्टा लिख दिया और यहाँ पर 8 को, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिवाइड में लिख दिया। बस यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो 7 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7 और फिर 0। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 30 बार, और 3 से 10 बार, मतलब 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितने होंगे यहाँ पर 100, मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 8 में कितने हो गए, 5 × 8 = 40। तो यहाँ से जो टोटल सैलरी आएगी वो कितनी आएगी, 4000 रुपये। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, मतलब टोटल इनकम जो है वो कितनी है, 4000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। इस टाइप के सवाल को भी एक्स से भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको विदाउट एक्स से और सिंपल तरीके में, मतलब आप इसको जल्दी से जल्दी, मतलब विदिन 30 से 40 सेकंड में किस प्रकार समाप्त कर सकते हो, मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5। मतलब ये जो आयु है ये क्या है, 7 वर्ष पूर्व की, ए
और बी दोनों की आयु का रेशियो कितना है 4:5, 4:5 ये हमें सवाल में गिवन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः, मतलब 7 वर्ष बाद मतलब प्लस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है पूर्व और प्लस का अर्थ होता है बाद, ठीक है। तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा 5:6। तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, बी की जो है वो वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट, मतलब आज कितने साल का है वर्तमान में। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों रेशियो का डिफरेंस करो। 5 - 6 कितना होगा 1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना होगा 25। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 6 में कितना होगा 24, और इन दोनों का डिफरेंस लेना है यहाँ पर, तो कितना होगा 1। मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना आया 1/1। और यहाँ पर जो भी संख्या हो, मतलब चाहे वो माइनस हो प्लस हो, ये जो माइनस प्लस वो वाला प्लस नहीं, ये सिर्फ पूर्व वाला और बाद वाला है। तो हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि दोनों को माइनस करना है। तो यहाँ पर दोनों केसेस में प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पर क्या दोनों का योग लेना है। तो कितना होगा 14, और 14 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। अब ये जो 14 जो आया है इसका मल्टीप्लाई हमें, जैसे अभी यहाँ पर तो फिलहाल हमें b की आयु ज्ञात करनी है, तो मल्टीप्लाई b में कर लेंगे। तो b बराबर कितना होगा 14 × 5, ठीक है। ये क्या हुआ 14 × 5, तो बराबर b की आयु कितनी आएगी 70 वर्ष, 70 वर्ष। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो रेशियो जो हमें गिवन है ये क्या है 5 वर्ष पहले का रेशियो है, 7 वर्ष पहले का मतलब। तो यहाँ पर जो आयु आई है ये बी की आयु कितनी है, ये 7 वर्ष पूर्व की आयु आई है। 7 वर्ष पूर्व जो थी उसकी आयु कितनी थी 70 वर्ष थी। तो मतलब अगर बी की आयु जो है वो 7 वर्ष पूर्व 70 वर्ष है, तो आज की कितनी हो जाएगी, अगर मैं 7 उसमें प्लस कर देता हूँ तो आज की आयु कितनी हो जाएगी 77 ईयर। मतलब बी की जो आयु होगी वो होगी 77 वर्ष। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 77 वर्ष जो है वो बी की आयु है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। उसके बाद आगे जो है बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, रमेश का जो वेतन था उसमें क्या हुआ 20% की क्या हो गई वृद्धि, मतलब प्लस का मतलब वृद्धि, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हुआ, बढ़े हुए वेतन को क्या करा 20% से क्या कर दिया कम कर दिया। तो हमें यहाँ बताना है कि रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी परसेंटेज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रमेश का वेतन कितना था 100 था, ठीक है, हमने मान लिया। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन क्या हुई थी कि 20% की जो हुई थी वो वृद्धि हुई थी। अब देखो जब भी परसेंटेज में बात करते हैं और अगर वृद्धि की बात होती है तो हमें हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो क्या होगा 120, और परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड में क्या होगा 100, ठीक है। ये हमने सिंपली, मतलब इसमें हमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ हमें पता है कि 20% की वृद्धि हुई तो 100 में जोड़ के लिखा। अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ है कि 20% की क्या हो गई कमी हो गई, मतलब कितना 100 - 20 कितना हो गया 80 बटे, और परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100। बस इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो 100 से अगर 100 कैंसिल हो गया और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, अब बचा क्या 12 और 8, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 98, 96, 12 × 96 कितना है यहाँ पर 96। अब हमने यहाँ पर पहले जो रमेश का वेतन 100 माना था और अब कितना हो गया 96, मतलब हम तुलना करके देखते हैं तो कितने की कमी हो गई 4% की। तो यहाँ से क्या होगा -4, तो क्या होगा हानि हो जाएगी, मतलब 4% की क्या होगी हानि होगी। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 4% की कमी या हानि। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए, मतलब लास्ट वाला, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन क्या है 11 परिणामों का औसत कितना है 50, मतलब नंबर कितने हैं टोटल 11, और इनका जो एवरेज है वो कितना है, एवरेज जो है वो है 50। अब मैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मुझे टोटल पता चल जाएगा 11 का। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 11 का मल्टीप्लाई 5 में कितना होगा 550, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यदि
प्रथम 6 परिणामों का औसत गुण 50 है, मतलब वही टोटल नंबर कितने हैं इस बार 6, और इनका जो एवरेज है वो कितना है 49। तो टोटल यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या टोटल हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 6 नमा की 54 की 4 हासिल कितनी हो जाएगी 5। उसके बाद 6 4 24 और 5 29, मतलब 294। उसके बाद आगे क्या बोला, अंतिम 6 का औसत 52 है, मतलब टोटल जो नंबर है वो अभी भी कितने चल रहे हैं 6, लेकिन एवरेज कितना हो गया 52। तो यहाँ पर भी हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 12। उसके बाद 6 पंजे 30 और 1 31, मतलब कितना आया 312। अब यहाँ पर मैं अगर इन दोनों को जोड़ लेता हूँ तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 6 मतलब टोटल 12, और यहाँ पर भी इन दोनों का टोटल कर लेते तो कितना होगा 4 और 2 6, 9 और 1 10 की 0, 2 और 3 5 और 1 6, मतलब कितना आ गया टोटल जो है 12 नंबर का टोटल कितना आ गया मेरे पास 606। अब यहाँ पे से मैं अगर इन 11 नंबर को घटा लेता हूँ तो लास्ट नंबर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या 11 और इनका टोटल कितना है 550। तो यहाँ से हमें क्या लास्ट नंबर मिल जाएगा, ताकि 12 में से 11 जाएंगे तो 1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6। उसके बाद 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 ही बचेंगे। तो जो छठा नंबर होगा वो क्या होगा 56। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 56 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। मतलब सवाल में हमें यह गिवन है कि अगर 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर क्या होता है 20% का क्या होता है लॉस होता है, मतलब हानि होती है, ये सेलिंग प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोला है कि इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर लाभ कितने का कमाना है 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपए में, मतलब 1 ही रुपए में कितनी टॉफी, मतलब यहाँ पर कितनी टॉफी बेचनी है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है इसकी 1 रुपए में। तो जो सबसे पहले हमें ऊपर फर्स्ट लाइन में गिवन है 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है 12, तो इसको हम लिख लेंगे सीधा 1/12। अब इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इस तरीके से आप जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ही सोल्व कर लोगे, चाहे वो सेलिंग प्राइस निकालना हो चाहे वो कॉस्ट प्राइस निकालना हो, हम दोनों ही इससे ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या था 1 रुपए में 12 बेचने पर जो है 20% की हानि होती, तो 1 रुपए में कितनी बेचे के 20% का लाभ हो। सबसे पहले हमें लाभ हानि, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो जब भी हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो लाभ हानि परसेंट क्या होता है ऊपर अंश में लिखा जाता है, मतलब न्यूमरेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 20% का लाभ हो रहा है मतलब क्या 100 में जोड़ो कितना होगा 120, और कितने की हानि होती है 20% की, तो डिवाइड में 80, मतलब जो भी हानि होगी वो 100 में से कम करेंगे। बस यहाँ से हमें इसको सिंपली सोल्व करना है। तो 12 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा 10 बार, 1 0 से 1 0, मतलब कितना बचा 1/8, मतलब उसे 1 रुपए में कितनी बेचनी पड़ेगी 8 टॉफी बेचनी पड़ेगी, तब जाकर उसे क्या होगा 20% का लाभ होगा। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा 8 टॉफी 1 रुपए में बेचनी होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब सबसे पहले जो हमें सवाल में गिवन है वो क्या है, दूध और पानी का 42 लीटर मिश्रण, मतलब टोटल जो मिश्रण है, मतलब मिल्क प्लस वाटर कितना है 42 लीटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें रेशो दिए हुए, मतलब मिल्क और वाटर दोनों के रेशियो कितने दिए हुए हमें 5:2, ये क्या है रेशियो दिए हुए। उसके बाद यदि इस मिश्रण में जो है वो 3 लीटर पानी, मतलब वाटर जो है 3 लीटर वाटर और मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में क्या मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या करा, जो सवाल में हमें गिवन था हमने वो लिख लिया। अब यहाँ पर जब हमें मिल्क प्लस वाटर की टोटल क्वांटिटी जो है वो 42 लीटर दे रखी है और इन दोनों के जो हमें रेशियो दे रखे हैं तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं, तो दोनों का योग कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा
5 + 2 कितना होगा +7, मतलब 42 डिवाइड बाय 7। तो इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 7 × 42, और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिल्क पता चल जाएगा। तो मिल्क की मात्रा कितनी हो गई, 6 × 5 = 30, ठीक है। उसी प्रकार से 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 में, तो वाटर की मात्रा हमें कितनी पता चल जाएगी, 12। अगर हमें टोटल 42 लीटर में से अगर 30 लीटर तो हमें मिल्क है तो माइनस ही कर लो तो भी आ जाएगा, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मतलब मिल्क की जो मात्रा हो गई वो है 30 लीटर और वाटर की जो मात्रा है वो है 12 लीटर। अब नेक्स्ट सवाल आगे जो हमें बोला गया है कि यदि 3 लीटर वाटर और मिला दिया जाए, मतलब फिलहाल जो है अभी हमारे पास जो है वो मिल्क कितना है यहाँ पर 30 लीटर और वाटर कितना है 12। अब यहाँ पर जो है 3 लीटर और मिला देते हैं, मतलब +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन मिल्क अभी भी कितना है 30, तो मिल्क और वाटर दोनों का रेशो ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा 2:1, तो 2:1। तो नया जो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा वो होगा 2:1। हमने यहाँ पर सिंपली क्या करा, 3 लीटर पानी मिलाया, तो पहले अगर 12 लीटर था तो अब कितना हो जाएगा 15, और मिल्क तो वही है 30 लीटर। अगर यहाँ पर अगर मिल्क में अगर 3 लीटर मिल्क मिलाने का बोलता तो क्या होता 33 हो जाता, और यहाँ पर 12, और काट पीट के हम रेशो निकाल लेते। लेकिन फिलहाल जो हमारा आंसर है वो है 2:1 इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 सही 1/2 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले जो है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की, मतलब यहाँ पर फादर मान लेते हैं एक तरह से, और पुत्र मतलब सन, मतलब यहाँ पर क्या है फादर की, मतलब मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना है। मतलब फादर की जो आयु है वो क्या है पुत्र की आयु पे डिपेंड। अगर मैं पुत्र को मतलब सन को 1 मान लेता हूँ तो फादर कितना हो जाएगा 3, रेशियो में चेंज कर लिया हमने। लेकिन यह जो आयु है वो कौन सी, ये जो रेशियो जो है ये वर्तमान आयु का रेशियो था, कि बोला भी यही है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना। नेक्स्ट क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद, मतलब +5 ईयर बाद मेरे पुत्र की आयु, मतलब मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितनी हो जाती है 2 सही 1/2। अब यहाँ पर जो है 2 सही 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 4, 4 + 1 5/2 लिख सकते हैं इसको। अगर इसको हम सही भिन्न में लिखते हैं मतलब परफेक्ट, तो क्या होगा 5/2, या क्या ढाई एक तरीके से 2 सही 1/2 मतलब आधा, तो 5/2। तो यहाँ पर जो है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी 5/2। अगर पुत्र की आयु हो गई 1 तो ये कितनी हो जाएगी 5/2। अब यहाँ पर भी हमें रेशियो बन गया। अब यहाँ पर जो डिवाइड में होती है उसको हम ऊपर ले आते हैं, तो यहाँ पर 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, मतलब रेशियो क्या बन गया 5:2, और ये जो डिवाइड में ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब नया रेशियो क्या बन चुका है 5:2। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था आयु का, तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस, तो 5 - 2 कितना होगा 3 होगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई 1 में कितना होगा 5 ही होगा। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में, कितना होगा यहाँ पर 6, और इन दोनों का भी डिफरेंस ले लेते हैं तो कितना होगा 1। मतलब यहाँ पर सिंपली क्या है 3/1, और यहाँ पर जो संख्या होती है उसका क्या हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हमने सीखा था इससे पहले। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 ही आएगा, 3 × 5 = 15, इसको काटेंगे भी तो वही आएगा 15। अब यहाँ पर जो है लास्ट लाइन जो है वो पूछा है मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब एक तरीके से फादर की जो है वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो 15 आया है, अगर इसका मल्टीप्लाई मैं फादर के रेशियो में कर दूं मतलब 3 में, तो कितना होगा फादर की आयु कितनी हो जाएगी 45 ईयर। और ये क्या है एक तरीके से जो रेशियो है वो वर्तमान का है, तो मतलब हमें वर्तमान आयु भी वर्तमान की पूछी है और रेशियो भी हमारे पास वर्तमान का है, तो हमें इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 45 इज राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।